राजा जनक द्वारा दिए गए उत्तरों को सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो गया है, क्योंकि आत्मज्ञानी के समान स्थिति का अनुभव जनक को हो रहा है। अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश दे रहे हैं। अष्टावक्र बताते हैं कि जब तूने आत्मज्ञान की स्थिति में यह जान लिया है कि तू शुद्ध एवं चेतन आत्मा मात्र है, तेरा कोई मित्र या साथी नहीं है, तू अकेला होकर किसे छोड़ना चाहता है? छोड़ा तो उससे जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। जो हमारा है ही नहीं उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस संसार में जिसे हम अपना मानते हैं वो केवल इस शरीर के अहंकार के कारण ही है। शरीर के अहंकार के कारण ही यह जगत अनेक शरीरों वाला दिखाई देता है तथा व्यक्तियों का जो आपस में नाता है वो भी शरीर के अहंकार के कारण ही है। इस शरीर के अहंकार के कारण ही आत्माओं में भी अंतर दिखाई पड़ता है कि जितने ये शरीर हैं उतनी ही संख्या में आत्माएं हैं। देह अनेक हैं, इस कारण आत्मा भी अनेक हैं। यह मेरा तेरा अपना पराया सब इस शरीर के अहंकार के कारण ही है। इस शरीर के अहंकार के कारण ही व्यक्ति पदार्थों को अपना जानकर उनको दान में दे देते हैं, उनका त्याग करते हैं। ये मोह ममता लालच घृणा राग द्वेष भी शरीर के अहंकार के कारण ही है। ये संपत्ति कोठी बंगले पत्नी पुत्र रिश्तेदार आदि को त्यागने से कुछ नहीं होगा। इस शरीर का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। इसका त्याग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह शरीर का अहंकार ही अज्ञानता का कारण है। दीपक के जलने पर अंधेरे को त्याग नहीं करना पड़ता। जो है ही नहीं उसको छोड़ना कैसा? उस शरीर के अहंकार के कारण ही तुम्हें यह शंका हो गई थी कि ये मेरा है, इसलिए इसे छोड़ने का विचार करते हो। ज्ञान के उजाले से ही तुम्हें वास्तविकता का पता चल सकता है। इस शरीर के अहंकार का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। तू इसे समाप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो। यहाँ पर अष्टावक्र मोक्ष को पाने का उपाय बताते हुए कह रहे हैं कि यह आत्मा तो सागर के समान है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, और यह जगत उस सागर में उठे हुए बुलबुले के समान है जो कि शांति हो जाने पर जल में विलीन हो जाता है। इसलिए यह जगत मेरी आत्मा से अलग नहीं है। सारा संसार एक ही तत्व के द्वारा बना हुआ है। अतः तू इस एक तत्व को जानते हुए मोक्ष को प्राप्त हो। देवी भागवत में भी कहा गया है कि ये बंधन और मोक्ष चित्त के गुण हैं। चित्त के शांत हो जाने से बंधन और मुक्ति का नाम भी समाप्त हो जाता है। आत्मा में मन को लगाने से सारा संसार आत्मामय हो जाता है। अष्टावक्र बताते हैं कि जब तक आत्मा के एक तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। अतः आत्मा और एक तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान रहित प्राणी को यह दिखाई देने वाला संसार स्थित होने से साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह आत्मा तत्व के बारे में कुछ नहीं जानता है, किंतु उसके अंदर जो वह छोटा सा परम तत्व है उसका इंद्रियों के सांसारिक पदार्थों में लिप्त होने के कारण वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञान को जानने वाला व्यक्ति ही इस तत्व का ज्ञान करने में समर्थ है। अतः अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि स्पष्ट दिखाई देने वाला संसार भी रस्सी के समान सांप की भांति तुझे शुद्ध चेतन आत्मा ज्ञानी के लिए वास्तविक नहीं है। तेरे लिए तो केवल ये आत्मा ही वास्तविक और सबसे बड़ा सत्य है। ऐसा जानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा निश्चय हो जाना ही मुक्ति को पा लेना है। अतः तू आत्मा को पहचानने की कोशिश कर, तभी तू इस संसार से मुक्त हो सकेगा। अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि जब तूने यह समझ लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है
और मैं शरीर देह यानी कि नहीं हूं, आत्मा ही हूं। इसी कारण मैं भी संपूर्ण हूं। ये सुख दुख हानि लाभ मन के गुण हैं, आशा निराशा चित्त के गुण हैं, और जीवन व मृत्यु इस शरीर के गुण धर्म हैं। तू इन तीनों से आगे चेतन आत्मा है जो सब कुछ देखने वाली है, इसलिए ये आत्मा के गुण धर्म नहीं है। अतः अब तूने अपनी आत्मा को पहचान लिया है तो तेरे लिए ये सब समान ही हैं। तुझे न तो इनसे प्रसन्न होना चाहिए और न ही शोक करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र इन चारों सूत्रों में मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं कि शरीर के अभिमान को त्याग अध्यात्म की आत्मा को जागृत कर जगत के संदेह से मुक्त होकर तथा संघर्ष का त्याग करके एक तत्व को जानते हुए ये चार मान्यताएं आत्मज्ञानी को मुक्ति प्रदान कर देती हैं। श्री अष्टावक्र महागीता 5वां अध्याय समाप्त हुआ।